सिंगर जुबिन गर्ग की मौत को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं, लेकिन सच क्या है अभी तक सामने नहीं आया है। जांच जारी है और आज हुआ है सबसे बड़ा एक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और जुबिन गर्ग डेथ में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चीफ ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को गिरफ्तारी के बाद गुवाहाटी ले जाया जाएगा। पुलिस ने बताया कि जुबिन गर्ग के मैनेजर और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि महंत को सिंगापुर से नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सिद्धार्थ शर्मा को गुरुग्राम के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया। 19 सितंबर को समंदर में डूबने से सिंगापुर में सिंगर जुबिन की मौत हो गई थी। इस केस में असम की हिमंता बिस्वा सरकार ने विशेष पुलिस महानिदेशक MP गुप्ता के नेतृत्व में 10 सदस्यीय SIT का गठन किया था। SIT ने महंत, शर्मा और सिंगापुर असम एसोसिएशन के सदस्यों और महोत्सव के लिए सिंगापुर गए लोगों सहित कई लोगों को पेश होकर अपने बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किए थे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले ही कहा था कि श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इनमें उन्हें 6 अक्टूबर तक CID के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। सिंगापुर अथॉरिटीज द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट्स में मौत का कारण ड्राउनिंग बताया गया है। असम में तुरंत गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, क्योंकि गर्ग राज्य के सबसे बड़े कल्चरल आइकन्स में से एक थे। 3 दशक लंबे करियर में वो सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर और फिल्म मेकर भी रहे और कई भारतीय भाषाओं में उन्होंने गाना गाया। तो 2 मुख्य आरोपी हैं, महंता और शर्मा। महंता कई कंपनियों के डायरेक्टर हैं, जिनमें सिंगापुर इवेंट के ऑर्गेनाइजर ट्रेंड MMS भी शामिल है। इस कंपनी ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के अलावा बैंकॉक, हो ची मिन सिटी और अब सिंगापुर में कल्चरल फेस्टिवल्स आयोजित किए थे। कंपनी इंडियन एम्बेसीज और असम गवर्नमेंट के सहयोग से रंगाली फेस्टिवल भी कराती है। महंता प्रभावशाली परिवार से आते हैं। उनके बड़े भाई भास्कर ज्योति महंता पूर्व असम DGP और वर्तमान चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। दूसरे भाई नानी गोपाल महंता गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और असम सरकार के एजुकेशन एडवाइजर भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने इन कनेक्शंस को उजागर किया है। वहीं चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर BJP जुबिन को न्याय नहीं दिला पाती तो 2026 असम इलेक्शंस में लोग पार्टी को वोट ही ना दें। उन्होंने फेसबुक लाइव में महंता और शर्मा से 6 अक्टूबर को CID के सामने पेश होने की अपील की थी। सरकार ने महंता और उनके ऑर्गेनाइजेशंस पर असम में किसी भी इवेंट के आयोजन पर रोक लगा दी है और फाइनेंशियल ग्रांट्स, एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दूसरे आरोपी शर्मा 2014 से गर्ग के मैनेजर हैं। वो जुबिन गर्ग म्यूजिक LLP में गर्ग के को-डेजिग्नेटेड पार्टनर भी हैं। गरिमा गर्ग ने कहा कि जुबिन नेग्लिजेंस के शिकार हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महंता की तरफ से मेडिकल असिस्टेंस और सिक्योरिटी नहीं थी और शर्मा जानते हुए भी लापरवाह रहे और गर्ग को स्विमिंग करने दी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि वीडियो में थके हुए दिखने के बावजूद उन्हें पानी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। गरिमा ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि शक सभी पर है। उन्होंने एक को भी डाउट और फाउल प्ले से दूर नहीं रखा। उन्होंने कहा, whoever were there at the place of the incident, they are under suspicion. We have filed an FIR. The organizers, managers, people in the team, we suspect everyone. We have full belief in our legal system. I think investigation will go in a proper way. We have requested a fast-track investigation. We have to know what exactly happened that day. असम के आर्टिस्ट की अचानक हुई मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया था। वो 52 साल के थे और उनका अंतिम संस्कार कामरकुची गांव में 23 सितंबर को हुआ। उन्हें फुल स्टेट ऑनर्स से सम्मानित किया गया। ABP लाइव की इस रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।